नमस्कार, मैं डॉक्टर सोना कौशल गुप्ता, न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट, देहरादून में युवाओं में बढ़ते हुए नशे की प्रवृत्ति के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, नशे की प्रवृत्ति एक महामारी की तरह पूरे विश्व में युवाओं को अपने चंगुल में समेट रही है। नशा जो है कई चीज़ों से होता है, हेरोइन, भांग, अल्कोहल, सिगरेट स्मोकिंग, अब तो स्मार्टफोन और इंटरनेट एडिक्शन भी हो चुका है और एक मनोरोग माना जाता है, क्योंकि इन चीज़ों से जो रसायन बॉडी में हार्मोन्स पैदा होते हैं वो वही काम करते हैं जो नशीले पदार्थ खा के हमारा नुकसान करते हैं शरीर में। ड्रग अब्यूज़ क्या है, इसको स्टडी करने के लिए देहरादून में हम लोगों ने एक पायलट प्रोजेक्ट किया और हर युवाओं के कई कॉलेजेस और स्कूल्स में जाके वर्कशॉप करी और ये देखा गया कि 50% युवाओं को ये पता था कि वो नशा करते हैं और वो नशे में लिप्त थे। इनमें ये देखा गया कि करीब 40% बच्चे जो थे इस चीज़ को अपने पेरेंट्स से सीखे थे और 45% बच्चे जो थे वो इस चीज़ के बारे में पीयर प्रेशर से प्रभावित थे। 30 to 35% बच्चे इस चीज़ के बारे में मूवीज़ से प्रभावित थे। ये देखा गया कि अल्कोहल और टबैको 40% बच्चों में पाया गया इसका जो ड्रग अब्यूज़ था और 32% बच्चे 2 से ज़्यादा नशीले पदार्थ ले रहे थे। बहुत चौंकाने वाले आंकड़े थे। हम लोगों ने इसके ऊपर और जानकारी लेना शुरू कर दी और प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़ के बारे में हम वर्कशॉप्स हर स्कूल और कॉलेज में लगातार कर रहे हैं। ड्रग अब्यूज़ एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नशीले पदार्थों से बच्चा जो है उनको लेता है, क्योंकि उनको खा के उसे एक फीलिंग ऑफ हाई आती है, एक फीलिंग ऑफ यूफोरिया आता है, तो वो उनका सेवन करता है नशीले पदार्थों का और धीरे धीरे ये उसको नुकसान करते हैं और वो उसकी लत में पड़ जाता है, जिसको ड्रग एडिक्शन कहते हैं। ड्रग एडिक्शन में बच्चा एक पैथोलॉजिकल उसका दिमाग बीमार हो जाता है और उसमें टॉलरेंस और विड्रॉल होने लगता है नशीले पदार्थ के प्रति। टॉलरेंस का मतलब वो उतनी मात्रा में जितनी वो पहले लेता था वो उस ड्रग से उसको उतना मज़ा नहीं आता और वो धीरे धीरे उसकी मात्रा बढ़ाता जाता है ताकि उसकी जो आनंद और सेटिस्फैक्शन स्टेट है वो बरकरार रहे। और उसमें विड्रॉल होने लगता है कि अगर उसको वो छोड़ना चाहे या वो उसको ना उसे मिले पदार्थ, तो उसमें ऐसे उसके शरीर में रोग लगते हैं जिससे बेचैनी बढ़ती है और वो किसी भी हालत में उस चीज़ का फिर सेवन करने की कोशिश करता है। अगर युवाओं को इसके बारे में जानकारी दी जाए कि ड्रग अब्यूज़ की स्टेज पर ही वो नशे के पदार्थों को नो बोलने की आदत डाल लें या नो बोलने के असर्टिव स्किल सीख लें, तो वो इस प्रक्रिया से बच सकते हैं। हम लोग प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर पे काम करते हैं। अगर बच्चा एडिक्शन में है और फिर हम उसका इलाज कराएं तो वो संभव तो है, लेकिन उसमें बहुत पैसा और समय बर्बाद होता है। तो पहली स्टेज पे भी हम बच्चों को एम्पावर करते हैं कि वो ड्रग अब्यूज़ में ही ना जाएं और पहले ही नशे को ना बोलें। हाई रिस्क केसेस पहचानना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे तनाव में हैं, जो बच्चे अकेले हैं या डिप्रेशन में हैं, ये बच्चे जो हैं या गलत संगत में हैं, ये बच्चे इस गिरफ्त में पड़ सकते हैं और इनको पहचान के इनकी काउंसलिंग समय पे करनी चाहिए। कहाँ से इनको ये लत लगती है? ये इन्हें लत लगती है फिल्मों को देख के, इन्हें लगती है घर में अपने आस पड़ोस के लोगों को देख के या अपने पीयर प्रेशर से, अपनी गलत संगत में पड़ के दोस्तों से लग जाती है। तो ज़रूरत है कि इन चीज़ों का प्रभाव बच्चों पे पढ़ने से रोके, जानकारी दें, जागरूकता दें। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों को ये बताएं कि तनाव जो है नशा करके तनाव ख़त्म नहीं होता, लेकिन इससे और ज़्यादा तनाव बढ़ जाता है। एक ज़रूरी ये भी है समझना, बच्चों को बताना कि नशा करने से मानसिक स्वास्थ्य बहुत बिगड़ता है। सोचने, समझने, निर्णय लेने की, याद रखने की, समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। बच्चों में शारीरिक रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं। सोशल स्टिग्मा होता है, समाज से वो कटने लगते हैं, समाज उनको अलग नज़र से देखता है, पुलिस केस उन पे बन जाते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं नशा करके और कई बार वो अपना नुकसान कर सकते हैं और अपनी हानि पहुंचाते हैं। जागरूकता से बहुत चीज़ें संभव हैं कि हम इस बीमारी से निजात पा सकें। सो लेट्स से नो टू ड्रग्स। धन्यवाद।